गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जान आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। एसी व डीसी, इन दोनों में से कौन सी करंट ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में सवाल आता होगा और ज़्यादातर बच्चों को ये पता है कि डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बट आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला हूँ गाइस, और मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है डीसी विद प्रूफ। मैं आपको रीजन बताऊंगा और आप लोग चाहें तो जाके सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे जाके, कि जो मैंने फैक्ट बताए वो सही है या गलत है। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आप लोगों को अपडेट पहुंच सके। और गाइस देखिए, यहाँ पे मैं इतने शानदार तरीके से, इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई सभी बच्चा हो, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, सबको एकदम आसानी से समझ आ सके, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, समझाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो में आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछता है और अगर आप मेरा जवाब दोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसी और डीसी की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि एसी व डीसी में क्या अंतर है। देखिए, ये एसी करंट है और ये डीसी करंट है। अब बात करते हैं कि कौन सी करंट ज्यादा खतरनाक है, एसी करंट या फिर डीसी करंट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर पहले ही बता देते हैं, जो हम पूरी पिक्चर में बात करने वाले, क्या कि एसी करंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। एसी करंट इज मोर डेंजरस, ठीक है। एसी करंट मोर डेंजरस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीसी डेंजरस नहीं है, डीसी भी डेंजरस है, लेकिन एज कंपेयर टू एसी, डीसी थोड़ी सी कम डेंजरस है, कम खतरनाक है, ठीक है। एक हिंदी लिख दिया। तो एसी ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू डीसी और डीसी करंट थोड़ी सी कम खतरनाक है। अब कैसे, थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आगे चलते बात करते हैं हम लोग। देखिए, आपने देखा गाइस क्या होता है जब भी हमें झटका लगता है, तो देखिए कुछ फैक्ट और बात कर लेते हैं। जो एसी वोल्टेज है, देखिए एसी पे हम लोग बात करें तो मात्र 20 वोल्ट पे आपको शानदार वाला झटका लग सकता है जो कि आपको एकदम बॉडी को झन्ना देगा। जबकि डीसी पे बात करूं तो यही वोल्टेज हमें 45 वोल्ट तक लगेगा। जो खतरा या फिर जो हमें नुकसान 20 वोल्ट पे एसी पे होंगे, वही हमें डीसी पे कितने वोल्ट पे होंगे, 45 वोल्ट पे होंगे। तो इसीलिए ज्यादा खतरनाक क्या होती है, एसी खतरनाक है। देखिए, अब क्यों बात करते हैं, क्यों होता है। देखिए, एसी में क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो साइकिल होती है हमारी, एक सेकंड में कितनी बार, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है। तो 50 हर्ट्ज क्या है, ये पूरी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि करंट पहले तो 0 से पॉजिटिव पीक पे गई, फिर 0 पे आई, फिर नेगेटिव पीक पे गई, यानी कि ये बार बार 0 पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हमारा जो अगर बॉडी टच में आ गई, मान लीजिए कि ये स्विच है और इसके मेरे संपर्क में लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, मेरी बॉडी बार बार वाइब्रेट होती रहेगी। क्या होगा कि मेरे बॉडी में करंट बार बार 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, जिससे मुझे मल्टीपल शॉक लगेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि गाइस, एसी में मुझे मल्टीपल शॉक लगते हैं। कैसे लगते हैं, मल्टीपल शॉक बार बार लगता है, जिससे कि ये हमें बॉडी को ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जबकि अगर मैं डीसी की बात करूं तो अगर मैंने यहां लगाया तो मेरा हाथ वहीं की वहीं चिपक जाएगा, मेरा हाथ वहीं की वहीं चिपक जाएगा, क्योंकि डीसी में मुझे एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा करंट लगेगा। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो इसलिए यहाँ करंट झटका ज्यादा लग रहा है। जबकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए झटका मुझे कम लगता है, बस यहाँ पर चिपक जाएगा। दूसरी बात करते हैं, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, ये कोई है डब्लू पपलू हमारे जी, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर गए। तो और ये मरे कैसे, एक करंट के झटके से मरे। अब पुलिस आगे कैसे पता लगा सकती है कि करंट के झटके से मरे। तो देखिए, पहला कारण तो मैंने आपको दे दिया, क्या कि ये मल्टीपल शॉक लगते हैं, इस वजह से ज्यादा डेंजरस है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखें, अब ये आया, अब मर गया ये, अब कैसे पुलिस पता लगाएगी कि मान लीजिए अगर इसका सिर्फ इस एक हाथ में, क्योंकि डीसी में क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ करंट लगाया, अगर करंट थोड़ी देर के लिए, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल करंट की, तो क्या होगा, मेरा सिर्फ ये हाथ में करंट का झटका आएगा, मेरा सिर्फ ये हाथ पैरालाइज होगा, या फिर मेरे हाथ में सिर्फ काला काला हो जाएगा, पूरी बॉडी नहीं होगी। तो अगर एक सिर्फ हाथ काला काला हुआ हो, ठीक है, मैं मर गया हूं, मान लीजिए एक हाथ काला हुआ है, यानी कि मुझे कौन सा झटका लगा है, डीसी का। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि पूरी बॉडी में धब्बे दाग आ गए, पूरी बॉडी में क्या कहते हैं फुंसी हो गई, या जो भी चीज हो गई, पूरी बॉडी में अगर प्रभाव दिखेगा, यानी कि मुझे कौन सा करंट लगा है, एसी करंट। तो एसी करंट में क्या होता है गाइस, पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। तो ये हो गया आपका एसी और डीसी में एक और अंतर। तीसरी हम बात करते हैं, तो देखिए डीसी में अगर मुझे 220 वोल्ट मिला है तो ये 220 वोल्ट ही रहने वाला है। लेकिन यदि यही वोल्ट आपको मिला है एसी में, तो देखिए पीक टू पीक चलता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये कितना हो जाता है, 310 वोल्ट।
उस कंडीशन में ये वोल्टेज हो जाता है 310 वोल्ट। यानी कि डीसी और एसी की मैं बात करूं तो देखिए एसी व डीसी समान वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, लेकिन क्या होगा, ये डीसी में तो मुझे 220 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन एसी में ये कितना मिल जाएगा 310। यानी कि समान वोल्टेज पे डीसी पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ये अगेन मैं बात करता हूं ये ज्यादा डेंजरस है। तो ये हो गया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट कि डीसी किस वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो ये पीक टू पीक वैल्यू की वजह से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हम वोल्टेज कम समझते हैं लेकिन हमें ज्यादा मिलता है। तो ये कारण होगा कि किस वजह से एसी ज्यादा खतरनाक है। देखिए क्योंकि मल्टीपल शॉक मिलते हैं, एसी में पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, जबकि डीसी में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे एक शरीर के हिस्से पे प्रभाव पड़ता है अगर थोड़ी देर के लिए करंट मिली है। एसी में जो पीक टू पीक वोल्टेज हमें मिलता है, जिस वजह से हमें ज्यादा वोल्टेज मिलता है और हमें ज्यादा खतरा महसूस होता है। अब बात करते हैं करंट की। देखिए अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एसी करंट ज्यादा खतरनाक है, वोल्टेज ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। वोल्टेज में ज्यादा करंट लगता है, वो वोल्टेज में ज्यादा झटका आएगा करंट में, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाल फिलहाल हम देखते हैं कि ये हम बात करें, देखिए डीसी और एसी में कितने करंट पे हमें क्या खतरा हो। मान लेता हूं मैं हल्का एक झंझनाहट सी आपको होती है, तो डीसी में तो आपको 1 एम्पीयर पे जाके होगी, लेकिन एसी में 0.5 मिली एम्पीयर पे, ठीक है। ये क्या है मिली एम्पीयर, क्या होगा 0.4 × 10⁻³ ये हो गया। यानी कि मैं इसे क्या कह सकता हूं 10⁻⁴, या फिर ऐसे कह लो 0.0004 ये भी कह सकता हूं। मात्र इतने ही करंट पर एसी में मुझे झटका लग सकता है, जबकि डीसी में 1 मिली एम्पीयर पर लगेगा, यानी कि एसी में ज्यादा लगता है, ठीक है। एसी में मात्र कम करंट पे, डीसी में देखिए दर्दनाक झटका डीसी पे लगेगा 5.2 मिली एम्पीयर पे, लेकिन यहां एसी में सिर्फ 1.1 मिली एम्पीयर पे आपको दर्दनाक झटका लग सकता है। तो अगेन देखिए एसी में धीरे धीरे प्रूव होता जा रहा है, डीसी में दर्दनाक झटका लेकिन जो कंट्रोलेबल हो वो लगता है 62 मिली एम्पीयर पे, लेकिन डीसी एसी में कितना लगेगा मात्र 9 मिली एम्पीयर पे। आगे बात करें कि आप जो झटका एकदम है ना करंट को सहन ही नहीं कर सकते और करंट आपको छूटने ना दे, तो वो डीसी में लगता है 76 मिली एम्पीयर पे, जबकि एसी में कितने 16 मिली एम्पीयर पे करंट लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसी करंट कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं कि हर एक हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है और हमारी जो पूरा शरीर बना हुआ है, ये देखिए हम बनावट देखें हमारे शरीर की, तो ये क्या है अलग अलग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे रहते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पूरी बॉडी लगी रहती है। और डीसी का क्या होता है गाइस, देखिए कैपेसिटर का काम क्या है कि ये कैपेसिटर हमारे अंदर डीसी करंट को तो ब्लॉक कर देता है, और एसी जो करंट आती है ना उससे क्या कर देता है पास कर देता है, एसी करंट को पास कर देता है, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूं कि ये डीसी को तो ब्लॉक कर दिया, यानी कि डीसी हमारे शरीर में पास ही नहीं हो सकी, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमा के बाद डीसी भी शरीर से पास होने लग जाते हैं, क्योंकि डीसी भी डेंजरस है। तो ये एसी को पास करता है, इसी वजह से कैपेसिटर की वजह से ही हमारे शरीर को नुकसान होता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर में, शरीर के अंदर कितना कैपेसिटर होता है, तो होता है ये देखिए गाइस 20 पिकोफैरड। फिर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो देखिए रेजिस्टेंस शरीर में कितना होता है। अगर मैं बात करूं मेरी नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, यानी कि सूखी बॉडी है, तो आपका रेजिस्टेंस कम से कम कितना होगा गाइस 1 लाख ओम। लेकिन यही आपकी अगर बॉडी गीली है, मैं लिख देता हूं गीली बॉडी का रेजिस्टेंस, और यहां है सूखी बॉडी का रेजिस्टेंस। तो गीली बॉडी में आपका रेजिस्टेंस मात्र 1000 ओम तक रह जाता है, जिसकी वजह से गीले शरीर में आपको झटका ज्यादा लगता है। और आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि रेजिस्टेंस एकमात्र वो साधन है जिससे हम करंट को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आप समझ आ गया होगा कौन सी करंट ज्यादा खतरनाक है, एसी और डीसी। तो गाइस हम कहेंगे दोनों ही करंट खतरनाक है, ठीक है। अगर अपन इंटरव्यू में कहते हैं तो हम लोग कहेंगे दोनों ही करंट बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एज कंपेयर टू डीसी एसी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप कारण भी दे सकते हो क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल शॉक लगते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसको झटका ज्यादा लगेगा, यानी कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है डीसी में नहीं होती। दूसरा कारण, तीसरा कारण पीक टू पीक वैल्यू की वजह से हम 220 वोल्ट डीसी और एसी में देंगे, लेकिन एसी में हमें 220 की जगह 310 वोल्ट का झटका लगेगा। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर होता है हमारी बॉडी में, तो कैपेसिटर क्या करता है डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को जाने देता है, जिस वजह से हमें एसी से जल्दी झटका लगेगा। क्योंकि अगर 20 वोल्ट डीसी थी तो वो तो हमारे शरीर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, जबकि 20 वोल्ट एसी तक पहुंच ही जाएगी। तो ये और चौथा कारण आप दे सकते हैं, और ये भी कारण आप दे सकते हैं। तो आपको काफी सारे मैंने कारण दे दिए जो आप इंटरव्यू में बोल के आप अपने अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। और आई होप आपको आज वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वोल्टेज और करंट में से क्या ज्यादा खतरनाक है। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे और आगे भी मुझे भी सजेशन मिलते रहेंगे कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।